तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक जो कि है रेशो या अनुपात, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशो या अनुपात होता क्या है ना। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ ने मुझसे पढ़ा भी होगा पर्सनली और कुछ ने बाहर भी कहीं पढ़ा होगा, तो वो भी जानते होंगे कि अनुपात क्या होता है। बट फिर भी हम देख लेते हैं समझने के लिए। मैंने क्या बोला, मैंने कहा राम है एक और एक श्याम है। राम 50 रुपये कमाता है और श्याम 30 रुपये कमाता है। तो दोनों का, ये दोनों की इनकम का अनुपात क्या है या रेशो क्या है। तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, दोनों को अपॉन में लिखेंगे और ये 0 से 0 गया तो क्या आता है 5/3, है ना। तो ये ऐसे हम रेशो निकालते हैं अनुपात। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सबको पता है अनुपात क्या होता है। हम डायरेक्ट देखेंगे कुछ सवाल, है ना। तो इसको रब कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूँ A/B इज इक्वल्स टू 4:3 और B/C इज इक्वल्स टू 4:2, तो A²/B² की वैल्यू मुझे बताइए। ठीक है, क्या बताना है, A²/B² की वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे, A से B का रेशो दिया है, B से C का रेशो दिया है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ड्रॉप करते हैं, इधर देखते हैं। यदि कहीं पर मुझे A से B का अनुपात दिया हो, जैसे लिख दिया 5:2 और B से C का अनुपात दिया हो, जैसे लिख दिया मैंने 2:3, और मुझसे पूछ ले A से B और B से C या तीनों का आपस में अनुपात निकालो। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देख लेते हैं जिसको नहीं आता। तो A से B, अब नीचे क्या दिया B से C, तो इस B के नीचे ये B रखेंगे और C इस तरफ खाली जगह में। ठीक है, क्या दिया हमने, AB था तो AB को उतारा, नीचे BC दिया है तो नीचे BC लिखेंगे, बट B के नीचे B लिखेंगे और C इस तरफ खाली जगह में। और अब वैल्यू रख देंगे। AB की वैल्यू कितनी है 5:2, BC की कितनी है 2:3, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे गुणा कर देंगे 6, और सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट देंगे, 2 की टेबल से सब कट रहे हैं। तो ये हमारा फाइनली ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। A/B/C का रेशो कितना होने वाला, 5, 2 और 3। एक और तरीका है ना, वो भी देख लेते हैं कैसे। सवाल मान लो यही है और मुझे A/B/C ही निकालना है, तो मैं क्या करता, ऐसे ही लिखता जैसे यहाँ लिखा था AB, B के नीचे B और खाली जगह में इधर C। फिर मैं वैल्यू रखता 5:2 और इधर कितनी है 2:3, B के नीचे B रखूँगा। ये तो आप सीख गए या समझ गए। अब क्या करता मैं, यहाँ खाली जगह है ना, इसके ऊपर और इसके सामने, तो यहाँ खाली जगह पे वो नंबर लिखूँगा जो कि इस नंबर के इस तरफ सामने होने वाला है ना। तो इधर यदि कोई नंबर है तो इसके सामने इधर कौन सा नंबर है 2, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 2। ऐसे ही इस नंबर के सामने खाली जगह है तो इधर इस नंबर के सामने कौन सा नंबर होने वाला है 2, तो मतलब मैं इस खाली जगह में क्या लिख दूँ 2 लिख दिया। और इनको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे और इसको इससे, है ना, और सिंप्लीफाई कर दूंगा। 2 5 × 10, 2 2 × 4 और 2 3 × 6। तो देखो वही रेशियो आया ना, 5:2:3, 5:2:3। और भी कई सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड और हैं ये आपस में निकालने का, है ना। तो आप ध्यान रखना, ऐसे करना है, ऐसे करना, जैसे भी करना हो। ठीक है, तो हमने ABC का आपस में रेशियो निकालना सीख लिया। तो हम यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ये A²/B²/BC बता पाएंगे। तो हमने B के नीचे BC लिखा, फिर यहाँ 4:3 लिखा, 4:2, 4 4 = 16, 4 3 = 12 और 3 2 = 6। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। काट दें क्या, काट देते हैं। 2 3 = 6, 2 6 = 12 और 2 8 = 14। अब नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ एक और नंबर है। तो ये हमारा A, B और C का रेशो आ गया। अब इसने पूछा क्या है A², तो A का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर इस 2, B का स्क्वायर, B कितना है 6, 6 का स्क्वायर इस 2, BC मतलब 6 × 3,
तो 18, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 18 है ना। कट रहा है तो काट देंगे। 2 9 से 18, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू बी सी बराबर क्या होने वाला है 32 इज टू 18 इज टू 9। ठीक है, आगे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके आगे के सवाल। अब हम देखेंगे जैसे कि पहले रब कर लेते हैं, अब देखते हैं आगे क्या देते। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ आती होगी, है ना, तो वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, आगे और रेशो के वीडियो हैं टफ वाले क्वेश्चंस के, तो वहाँ पे उन वीडियो को देखें, है ना। तो अब हम देखेंगे मिड प्रपोर्शन निकालना, मिड प्रपोर्शन, क्योंकि करना ज़रूरी है, नए बच्चे को नहीं आता तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जैसे कि बोले आपसे 9 और 25, इसका मिड प्रपोर्शन निकालो, या हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती निकालना है। देखो कोई नंबर तीन नंबर है, जैसे ए बी और सी, और मुझे ए बी और सी का मिड प्रपोर्शन या मध्यानुपाती निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। इस तरीके से क्या निकाला जाएगा मध्यानुपाती। तो 9 और 25 ये दो नंबर दिए और इसके बीच का मध्यानुपाती पूछ रहा है, मतलब मिड प्रपोर्शन, मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा, जैसे यहाँ पे बी था, तो मान लो उसको मैं बी ही मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता वैल्यू, या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैं क्या करूँगा, ए अपॉन बी मतलब 9 अपॉन बी लिखूँगा इज इक्वल्स टू, फिर बी अपॉन सी मतलब बी अपॉन 25 लिखूँगा। तो बी इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वायर, और 25 इंटू 9 कर दूँगा, तो बी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। 25 इंटू 9, इधर से 5 बाहर और ये 3, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 9 का 3, तो 5 3 ज़ा 15। ये हमारा आंसर आ गया कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है 15। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे थर्ड प्रपोर्शन या तृतीयानुपाती। जैसे बोलते 12 और 30 का हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन मतलब 3 नंबर हो यदि ए बी और सी, और इनमें आपस में मेरे को थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, ये होगा थर्ड प्रपोर्शन। और इसी को बोलते हैं मिड प्रपोर्शन, मतलब बीच में जो नंबर होगा वो पहले नंबर के भी नीचे आएगा, और जो लास्ट नंबर है उस नंबर के ऊपर आएगा, ये वाला नंबर 2 बार रिपीट होगा। तो ऐसे ही 12 और 30 का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 12 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन सी। तीसरा नंबर नहीं पता, हमने उसे सी मान लिया है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन 12, तो सी की वैल्यू निकल आएगी 2 6 12, यहाँ 15 बार जाएगा, ये 6 से 5 बार में चला जाएगा, और 15 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 75। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 12 और 30 का मध्यानुपाती तृतीयानुपाती, है ना, या मिड प्रपोर्शन क्या होने वाला है। तो देखिए मध्यानुपाती हुआ, थर्ड प्रपोर्शन हुआ, मिड प्रपोर्शन हुआ, ठीक है ना। इन सारे जो है मध्यानुपाती में तो हमें बीच का नंबर निकालना पड़ता है ना, तो उसको मिड प्रपोर्शन भी बोलते हैं।
तो बीच में जो नंबर होगा वो 2 बार रिपीट होता है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन में इसका मतलब हमें तृतीय नंबर निकालना है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना बीच का नंबर यहाँ पर भी रिपीट होगा। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब देखते हैं आगे। जैसे बोल दे 8, 5 और 2.5, ठीक है। डेसिमल में ले लेते हैं इस बार 2.5, और इसका हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब हमें दिए कितने नंबर हैं, 3, और फर्स्ट नंबर पूछ रहा है मतलब टोटल 4 नंबर है ना। क्या होगा, ऐसा होगा कहीं A, B, C और D ऐसे 4 नंबर दिए होंगे, तो आखिरी के 3 नंबर ये उसने दे दिए और हमसे पूछ रहा है पहला नंबर क्या है। तो जिस फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, हमेशा जो नंबर नहीं पता उसे ऊपर रखेंगे, उसके नीचे सेकंड नंबर, बीच में =2 का साइन, और फिर ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में। तो 2.5 इंटू x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 अपॉन 2.5। इससे 1 दशमलव हटाया, ऊपर 0, 25 से पूरे 2 बार में 50 गए, और 8 2 ज़ा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन जो था इन तीनों का, या पहला नंबर जो था वो क्या रहा होगा, पहला प्रोपोर्शन वाला 16 है ना। तो ये कुछ थी बेसिक सी चीज़ें जो कि हमें याद रखना चाहिए थी। आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे वर्ड रिलेटेड या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होंगी। जैसे कि दे दिया 4 संख्याएं हैं 1:2:3:4 के रेशो में, ठीक है। There are 4 numbers are in ratio of 1:2:3:4. Then आगे क्या बोल रहा है, and their total is 16, ठीक है। There are 4 number in which ratio 1:2:3 और 4, and their total is 16. Then what he asking, then he is asking क्या, ठीक है। अब देखेंगे जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम बताया था मैंने उस टाइप से रिलेटेड क्या बोल रहा है। देयर आर 4 नंबर, ठीक है। देयर आर 4 नंबर जो किस रेशो में है, 1:2:3:4, एंड देयर टोटल इज 16, ठीक है। 4 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2:3:4 है, और उनका टोटल कितना है, 16 है। देन हमें क्या बताना है, देन द टोटल ऑफ फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर। तो हमें पहली और चौथी संख्या का योगफल बताना है। तो देखो 4 नंबर 1:2:3:4 के रेशो में है, तो हमने क्या मान लिया कि टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, x का मल्टीप्लाई हो जाता है इन सब में, कि पहला x हो गया, दूसरा 2x, तीसरा 3x और चौथा 4x। जब भी नंबर हमें रेशो में दिए होंगे तो हम उन नंबर्स का पता करने के लिए उनमें क्या कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई। तो हमने मान लिया पहला x है, दूसरा 2x, तीसरा 3x, चौथा
4x। अब क्या बोल रहा है, उन सबका समीशन या सबका टोटल कितना है 16, तो सबका समीशन जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10x, यानी कि 10x बराबर 16। तो x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितना जाएगा 16/10, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, है ना। तो पूछ रहा है देन द टोटल ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब x माना था और x की वैल्यू 8/5 आ गई, तो 8/5 फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर क्या है हमारा 4x। तो यहाँ से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x की जगह मैंने रख दिया 8.5, 4 8 ज़ा 32/5 और इन दोनों को उसने समीश ऐड करना पूछा था, तो 5 1 ज़ा ऊपर 8 और 5 1 ज़ा ऊपर 32, 40/5। तो क्या आंसर आने वाला है 8। यही उसने पूछा था हमसे, पहली और आखिरी संख्या जो है उन दोनों का योग कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द टोटल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो हमारा आंसर आ गया कितना 8। आगे देखेंगे, क्या बोल रहा है, अगेन देयर आर 3 नंबर, 3 संख्याएं हैं और उनका रेशो क्या है, आर इन रेशो है 1:2, 2:3 एंड 3:4। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है इसने, 1:2, 1/2:2:3/3/4 या 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। तो हमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर भी दिया हुआ है और हमसे क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलेस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट 36। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच में यदि 36 का अंतर है तो हमें संख्या पता करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ क्या दिया है 1/2, 2/3 और 3/4। तो यहाँ फ्रैक्शन में दिए हुए ना, रेशो जो है वहाँ पर क्या रेशो के पहले यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को हटाते हैं हम, क्योंकि रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं निकालते। तो कैसे निकालेंगे, इसे हटाने के लिए नीचे जो नंबर है उन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो मुझे पता है जब इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा 12, है ना। 2 से इसको डिवाइड करूँगा 6 बार और 6 1 ज़ा 6, 3 से 4 बार और 4 2 ज़ा 8, 4 से 3 बार और 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया, हमने रेशो निकाल लिया। अब ये नीचे के नंबर को हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे पता पड़ जाता है फ्रैक्शन से रेशो निकालना। तो ये हमने रेशो निकाल लिया 6:8:9। यदि रेशो 6:8:9 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी या नंबर क्या हो जाएंगे, मैंने कहा था x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहला 6x, दूसरा 8x और तीसरा 9x। अब हमें ये भी पता है कि इन तीनों में बड़ा कौन सा होगा 9x और इन तीनों में छोटा कौन सा होगा 6x, है ना। क्योंकि x तो कोई एक ऐसी संख्या होगी ना जो कि सब में सेम संख्या होगी, जो कि बाद में निकल के आएगी। तो सेम संख्या का यदि 3 जगह इंटू करना है तो उनमें जो भी सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर 9 सबसे बड़ा है ना। तो क्या बोल रहा है, इन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट मतलब 9x और स्मॉलेस्ट मतलब 6x के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर, और वो हमें दिया हुआ है 36 या 36। तो 9 में से 6 गए तो बचेंगे 3x बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 3 से 36 को डिवाइड करा कितना गया 12। तो पहला नंबर हमने निकाल लिया, पहला कितना था 6x, यानी कि 6 × 12 72। दूसरा था 8x, तो 8 × 12 96। और तीसरा था 9x, तो 9 × 12 108। अब पूछा क्या था, अच्छा तीनों नंबर पूछे थे, तो संख्या बताना क्या क्या है। तो ठीक है, पहली 72, दूसरी 96 और तीसरी 108 या 108 है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो उसमें इसी सीरीज़ में और आगे बढ़ेंगे।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, फिर से 4 नंबर दे रहा है ना, 2:3:4:5 के अनुपात में 4 संख्याएं जो कि 2:3:4:5 के अनुपात में है, और उन सभी का योग दे के रखा है, कितना है 84 एंड देयर टोटल इज 84। देन हमें क्या बताना है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो पहली 2 संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो यदि रेशो 2, 3, 4 और 5 का है तो संख्या है 2x, 3x, 4x और 5x, और उसका टोटल दे के रखा है 84। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14x बराबर दे के रखा है 84। तो x की वैल्यू 6 आएगी, 84 से 14 हम भाग लगाएंगे 6 आएगा, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो पहला नंबर 6 दूनी 12, दूसरा 6 तिया 18, तीसरा 6 चौके 24 और 5 चौथा 6 पंजे 30। तो फर्स्ट 2 संख्याओं का योग पूछा था, तो 12 + 18 बराबर 30। ये मैंने जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि आप सीख गए होंगे अब, यह उसी टाइप का सवाल था, है ना। आगे देखेंगे कुछ और सम, इसको कर देते हैं रब। आगे बोल रहा है 3 संख्याएं हैं, क्या अनुपात दिया है 3 संख्याओं का, 2/3, 3/4, 4/5 के रेशो में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रहा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 8 सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हमने समझने के लिए लिख लिया, लार्जर और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 8। तो हमें बताना क्या है, तो वे संख्या क्या है, तो सारी संख्या बताना। ठीक है, तो मैंने बताया था यदि जब भी फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को हमें रेशो में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन हटा के रेशो निकालना पड़ेगा। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम लूँगा मैं, है ना, तो कितना आएगा 60। 3 से काटूंगा 20 बार और 20 दूनी 40। 4 से काटूंगा 15 बार और 15 तिया 45। 5 से काटूंगा 12 बार और 12 चौके 48। तो ये 60 हटा देते हैं, फिर मैंने बता चुका हूँ आपको। तो ये आ गए हमारे रेशो 40:45:48। तो यदि रेशो ये है तो संख्याएं कितनी होंगी, 40x, 45x और 48x। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये अलग दिख रही है, और सबसे छोटी ये। उसने क्या बोला था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वो 8 है। तो 48 में से 40 गए, ये लिख देता हूँ एक लाइन, 48x - 40x बराबर कितना दे के रखा उसने 8। 48 में से 40 गए तो बचेंगे 8x बराबर कितना आया 8। तो x की वैल्यू 1 आएगी ना, 8/8 1। तो बस पहली संख्या इन सब में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 × 1 40, 45 × 1 45 और 48 × 1 48। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसको कर देंगे रब, है ना। आज की क्लास हमारी पहली बेसिक है, थोड़े सरल सवाल हैं, बट कल से सवाल हमारे धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। बट हमें बेस बनाना ज़रूरी है, इसलिए हमें सारे तरह के सवाल करना पड़ेंगे, सरल भी और टफ तो करना ही है ना। तो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा था, देखेंगे। हमने मान लिया कि 100 रुपये प्रारंभिक रहा होगा हीरे का कीमत। तो ये 100 कैसे हुआ होगा, इस 10 से, क्योंकि उसके वेट के वर्ग के अनुरूप हीरे की कीमत है। तो हमने मान लिया
पहले वेट 10 ग्राम रहा होगा कोई हीरे का, तो इस 10 ग्राम की कीमत कितनी होगी, सवाल में क्लियर लिखा है उसके वर्ग के अनुरूप वजन के, तो इस 10 का वर्ग करूँगा तो 100 होगा, मतलब 10 ग्राम हीरे की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये। कब हीरा गिरा तो 4 भागों में 1, 2, 3 और 4 के रेशो में बिखरा। तो अब हम इसके भी मतलब ये 1 ग्राम मान लो, इसे 2 ग्राम या 3 ग्राम और 4 ग्राम में ऐसे टूट गया होगा रेशो के अनुपात में। तो अब इसकी भी हमें कीमत निकालनी है, तो क्या है, इनके वजन के वर्ग होता है, सवाल में क्लियर लिखा है वजन के वर्ग के अनुरूप, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इन सब की टोटल निकालूँ तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30। तो हमने क्या देखा कि शुरू में हीरे की कीमत कितनी थी, 100 रुपये, और अब कितनी हो गई, 30 रुपये जब ये गिर के टूटा। तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे, 70 रुपये। यहाँ हम देखें पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब 30 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना नुकसान हुआ, 70 रुपये का। पर सवाल वाला क्या बोल रहा है, 70 का नहीं, 70,000 का। तो इसमें हमने क्या गुणा कर दिया, 70,000 बनाने 1,000 का। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था, तो प्रारंभिक मूल्य भी 100 ना होकर इससे 1,000 गुना ज़्यादा, 1,000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। और ये हमारा आंसर, तो ये आंसर आ गया कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 1,00,000 रुपये। तो कुछ इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, सीट में देखते हैं। आगे बोल रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है, कितने विद्यार्थी थे, 400, टोटल हमने लिख लिया 400 स्टूडेंट्स थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, जिसमें गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है, लड़के तथा लड़कियों का 5:3। 50 लड़कियां और बढ़ गई। आगे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 50 और। तो अभी गर्ल्स का रेशो कितना है, इधर 3। तो देखो यदि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5:3 है, तो बॉयज़ बराबर कितने हो जाएंगे, 5x, और गर्ल्स बराबर कितनी हो जाएंगी, 3x। ये आप सीख चुके हैं ना। अब बोल रहा है कि गर्ल्स कितनी बढ़ जाती हैं, 50 लड़कियां, तो गर्ल्स जब 50 बढ़ेंगी तो 3x प्लस टोटल कितनी हो जाएंगी, अब 50, है ना। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताना, तो हमें बताना है तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टोटल हमें स्टूडेंट्स कितने दिए थे, 400, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना था, 5x और 5:3। तो हमने पता कर लिया बॉयज़ 5x और गर्ल्स 3x। आखिरी में पूछ रहा है कि गर्ल्स यदि 50 बढ़ जाती हैं तो अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हमें टोटल दिया है तो हम इस टोटल का यूज़ करेंगे। टोटल की संख्या कितनी है, 400, और टोटल कैसे होंगे, टोटल बॉयज़ जो कि 5x और टोटल गर्ल्स 3x हैं। तो मैं यहाँ 5x प्लस 3x, तो ये लड़के प्लस लड़की मिलकर टोटल होगा ना 400, तो इसलिए हमने यहाँ 400 रखा। 5 और 3 8x बराबर 400। तो x की वैल्यू लिखा लूँगा मैं, तो कितनी आएगी, 50, है ना। 8 से काट दिए तो x की वैल्यू कितनी आई, 50। तो इस हिसाब से हमारे बॉयज़ जो थे वो 5 × 50 250 हो गए, और गर्ल्स का रेशो कितना है, 3x, यानी कि 3 × x की वैल्यू कितनी, 50, तो कितनी हो गए 150। बट लड़कियां 50 बढ़ गई थी, है ना, तो इसमें ये 50 और जोड़ देंगे, तो अब कितनी हो गई लड़कियां, 150 और 50 कितने, 200। तो बॉयज़ हमारे 250 हैं और गर्ल्स हमारी 200 हैं, और दोनों का रेशो पूछा था, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना आ गया, 5:4, यही पूछा था उसने। तो ये हमारा आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है,
3 कक्षाओं की बात हो रही है, 3 क्लास की बात हो रही है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, है ना। स्टूडेंट लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट 3 कक्षाएं अलग अलग थीं जिनमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ जाते हैं, जिससे नया रेशो जो होता है, जिससे नया अनुपात जो होता है उनका, वो हो जाता है 5:6:4। ठीक है, तो हमें बताना है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। ठीक है, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या बोल रहा है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। तो यदि पहली कक्षा में 4 का अनुपात में थे तो टोटल छात्र 4x, दूसरी में 5 थे तो टोटल 5x, और तीसरी में 3 थे तो टोटल 5x। ये हमें आता है ना करना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाते हैं, तो 15 इसमें जोड़ दो, 15 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा में छात्र इतने हैं टोटल 4x + 15, है ना, ये फर्स्ट इस टू। दूसरी में ये है टोटल 5x + 15, और तीसरी में ये निकाल ली हमने 3x + 15। अब क्या पूछ रहा है, 15 छात्र बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात 5:6:4 का हो जाता है। तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 5:6:4 का। तो हम कैसे करें, इन दोनों को ले लें एक बार और यहाँ से 2 रेशो निकाल लें, 2 रेशो ले लें, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, 4x + 15, रेशो मतलब अपॉन होता है, 5x + 15। ये दोनों संख्याएं ली तो यहाँ से शुरू के 2 रेशो लेंगे, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौके 24x, 15 छक्के 90 और 55 25x, और 15 5 से 75। ये 24 को पीछे ले जाएंगे, 25 में से माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा x, और ये 75 इधर आएगा, 90 में से माइनस होगा तो बचेगा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15। तो x की वैल्यू 15 आने से क्या मतलब हुआ हमें कि पहले फर्स्ट क्लास में पहले कितने छात्र थे, 4, मतलब 4x। तो पहले कितने छात्र थे, 4 × 15, फर्स्ट क्लास में टोटल छात्र थे 60। दूसरी में 5 × 15 75, और तीसरी में 3 × 15 45। तो ये तो पहले स्टूडेंट थे, है ना, 60 75 और 45। पहली में 60, दूसरी में 75, तीसरी में 45। इसके बाद 15 जो बड़े, ये 15 बड़े, है ना, यहाँ लिखा है, इक्वेशन बनाई। तो अब बताना है कितने, तो कुछ नहीं है, इसमें 15 जोड़ दो। ये पार्ट तो मैंने यहीं सॉल्व कर दिया। तो इन सब में 15 जोड़ देंगे तो 60 और 15 75, 75 और 15 90, और 45 और 15 60। तो देख लेते हैं, उसने अनुपात पूछा था या संख्या पूछी थी। तो तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, नहीं तीसरी संख्या में पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या में कितने छात्र थे, 60। तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा पूछ रहा है, प्रारंभ में तीसरी कक्षा पूछेगा तो ये 15 नहीं जोड़ेंगे उसमें, है ना। तो 15 × 45, ये आंसर आएगा। या पूछता अंत में या आखिरी में तीसरी कक्षा में कितने थे, तो फिर वो 15 जोड़ते तो कितना आता आंसर, 60, है ना। इसको रख कर देंगे, आगे देखेंगे। देखते हैं आगे शीट में क्या क्वेश्चन है। कुछ बेसिक से सवाल है ना।
वो भी कर लेते हैं। आज पहली क्लास है तो इसी में कंप्लीट। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के 20%, तो हमने मान ली पहली संख्या x हो, इसका 25% कितना हो जाएगा, 25/100। दूसरी संख्या y तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 20/100। 25 से काट दिया 4 बार, 20 से काट दिया 5 बार, तो इधर कितना बचा, x/4 और इधर y/5। तो 5x = 4y। पूछा क्या था, बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात पूछा था, संख्याओं का अनुपात। तो x यहाँ से y को नीचे ले लूँ तो y के साथ वाला जो नंबर है वो यहीं रहेगा, नीचे यहाँ से कौन आएगा, 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, संख्याओं के बीच अनुपात 4:5। आगे देखेंगे ABCD अनुपात, ये तो हमने कर लिया था। आगे बोल रहा है 3 लड़कियां हैं, सोनी, रानी और वाणी। देयर आर 3 गर्ल्स, सोनी, रानी और वाणी, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 2400 रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 बिटवीन देम। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, सोनी, रानी और वाणी, सोनी, रानी और वाणी, और हमें बोल रहा है 2400 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे अधिक धन किसे मिलेगा, कितने रुपए में, 2400 रुपये को। तो 2400 रुपये को, सोनी का 2 रेशो है, रानी का 3 और वाणी का 5। तो जिसको नहीं आता है उन्हें देखना है, जिसे आता है उनके लिए तो अभी तक आंसर निकाल दिया उन्होंने। तो इस 2400 रुपये को बांटना और हमें पता करना है सोनी को कितने रुपए मिले। तो सोनी का रेशो ऊपर रखेंगे जो कि कितना है, 2। सोनी का रेशो ऊपर 2 और नीचे इन सब का सम। तो 5 3 8 और 2 10, तो 2 5 और 5 से काट दिया 480। तो ये रुपये तो किसको मिले, सोनी को। अब आए रानी पे, फिर 2400 रुपये, 2400 ही तो बांटना है। तो 2400 इंटू रानी का रेशो 3 और नीचे सबका सम जो कि कितना है 10। तो कितने मिले, 720 रुपये रानी को। और वाणी पे आए तो 5 का रेशो है, तो 2400 × 5/10, 5 2 और 2 से गए तो कितना आंसर, 1200। ठीक है, तो हमारे आंसर आ गया। आपने यही पूछा था। तो सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे अधिक धन किसको मिला, वाणी को कितने रुपए मिले, 1200। और सबसे कम पूछता तो किसको मिले, सोनी को 480 रुपये। ठीक है।